नमस्कार। मैसेज शुरू करने से छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। लेट अस प्रे। प्यारे पिता परमेश्वर, तूने आज जो हमें इतना अच्छा समय दिया तेरे पास आने के लिए, उसके लिए हम तुझे शुक्रिया कहना चाहते हैं पिता। आज तक तूने हमें जो भी दिया है, जो भी आशीष हमें दी है, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद कहना चाहते हैं। हम पापी मनुष्य हैं पिता, जाने अनजाने में हम बहुत बहुत पाप किए हैं। हमारे सारे पापों को क्षमा कर। इस वक्त हम सब यहाँ इकट्ठित हुए हैं तेरे वचन सुनने। मुझे आशीष दे कि जो भी मैं मैसेज इस वक्त कहूंगी, मैं अच्छी तरीके से कहने पाऊँ, और हम सबको मदद कर कि जो भी हम सुने हम दूसरों तक पहुंचाने पाए। तूने आज तक हमारे लिए जो भी किया है, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। आमीन। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं स्क्रीन शेयरिंग करना चाहूंगी। बाबू भी नहीं सो रहा। कितना बात कर रहा, बुलाओ ना, सुलाए। तो आज का मेरा टॉपिक है, जो टॉपिक मैं चूज की हूँ वो है डर। तो जब मैंने कहा डर, तो ये शब्द सुनकर आप लोगों को क्या एहसास हुआ? आपकी कोई परेशानी या कोई कुछ प्रॉब्लम जिससे आप गुजर रहे हैं, जिसके वजह से आपके दिल में डर बैठ गया है? हम इंसान बहुत सारी चीजों से डरते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। तो मैं सबसे पहले एक छोटी सी कहानी कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, एक लड़की के बारे में जिसका नाम कृति है। तो कृति जब ये बहुत अच्छी लड़की है, सबकी बात सुनती थी, बहुत ओबीडिएंट थी। तो कृति जब वो 6 साल की हुई, तो उनके पापा ने उन्हें अपने बर्थडे में एक बहुत ही सुंदर साइकिल गिफ्ट किया। तो कृति जब वो साइकिल देखी तो वो बहुत खुश हो गई। और उससे पहले कृति ने कभी साइकिल नहीं चलाया था। तो वो पहली बार उसे एक साइकिल मिली तो फिर वो बहुत खुश हो गई। लेकिन जब कृति वो पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश की तो वो गिर गई और उसके हाथ पैर में चोट भी आई। और इसी चोट के वजह से उसके दिल में डर बैठ गया और वो घबराने लगी। फिर वो अपने मम्मी के पास गई और अपने मम्मी से उसने कहा कि मम्मी, मुझे साइकिल से बहुत डर लग रहा है, मैं उसकी वजह से गिर गई, अब से मैं साइकिल कभी नहीं चलाऊंगी। ऐसे कह के वो चुपचाप अपने रूम में बैठ जाती है। उसके बाद में उनकी मम्मी को बहुत बुरा लगता है कि कृति इतने जल्दी हार मान ली उसने और वो साइकिल से डर रही है। तो उनके मम्मी ने कृति को बहुत बार समझाने की कोशिश की कि कृति, इस तरह हार नहीं मानना चाहिए, तुम्हें इस तरह डरना नहीं चाहिए किसी चीज से। फिर भी कृति वो नहीं सुनती है। लेकिन फिर जब शाम में उनके कृति के पिताजी आते हैं, तो उनकी मम्मी
कृति के पिताजी से कहते हैं कि कृति किस तरह वो साइकिल से भी डर रही है, वो हार मान ली इतना जल्दी। तो कृति के पिताजी को भी ये सुनकर अच्छा नहीं लगता है। तो वो फिर कृति के पास जाते हैं और कृति से कहते हैं कि कृति चलो साइकिल चलाने जाते हैं। तो कृति जब वो सुनती है तो वो कहती है कि नहीं पापा, मैं साइकिल चलाने नहीं जाऊंगी, मुझे साइकिल से बहुत डर लग रहा है, अब से मैं कभी भी साइकिल नहीं चलाऊंगी। तो कृति के पिताजी फिर कृति से कहते हैं कि कृति, तुम्हें इस तरह हार नहीं मानना चाहिए, तुम मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मैं गिरने नहीं दूंगा। जब कृति के पिताजी ऐसे कहते हैं कृति से, तो कृति के कृति को थोड़ा विश्वास, उनके दिल में थोड़ा भरोसा आता है कि हाँ, मेरे पापा मुझे गिरने नहीं देंगे। यही सुनकर कृति फिर अपने पापा के साथ साइकिल चलाने जाती है। शुरू-शुरू में तो कृति थोड़ी-सी डरती है, थोड़ा घबरा जाती है कि मैं फिर से गिर जाऊँगी बोल के, लेकिन फिर धीरे-धीरे वो पूरा एक्सपर्ट बन जाती है साइकिल में। वो अपने पापा के मदद से वो धीरे-धीरे साइकिल चलाने लगी और फिर 2 ही दिनों में वो बहुत ही एक्सपर्ट हो गई। वो फिर उसके दिल में जो डर था साइकिल को लेके, वो हमेशा-हमेशा के लिए चला गया। तो ये छोटी-सी कहानी से मैं ये कह ये कहना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे परेशानी, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आती हैं। तो उससे हमें डरना नहीं है, उससे हमें भागना नहीं है, हमें उससे डटकर सामना करना है। जिस तरह कृति के पिताजी कृति से कहते हैं कि मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें गिरने नहीं दूँगा। तो कृति को भरोसा आता है। तो उसी तरह हमारे हमारी ज़िंदगी में भी कई सारी मुश्किलें आती हैं और अब हम देखेंगे कि हमारा ये जो डर है, हमारे दिल से ये डर को हम कैसे हटाएँ? हाउ टू ओवरकम फियर? इसका आंसर हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ बाइबल में मिलेगा। आइज़ाया 49:10 यहाँ इसमें कहता है, आइज़ाया 49:10 में कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर-उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे सँभाले रहूँगा। यहाँ परमेश्वर हमें कितनी अच्छी बात हमें बता रहे हैं कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हीं ने हमें बनाया, उन्होंने ही पूरी दुनिया को बनाया है। उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो जो चाहे वो कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आए, हमें प्रार्थना करना है और हमारा आंसर वो ज़रूर देंगे। और फिर हम देखते हैं कि वो कहते हैं इधर-उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यहाँ परमेश्वर हमें कहते हैं कि हमें इधर-उधर, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी चीज़ की मदद नहीं है, मदद नहीं चाहिए, जब तक परमेश्वर हमारे साथ है। हम कई बार क्या होता है, अगर हमारे कोरोना जब आया था तो फिर घर में अगर कोई किसी को बुखार हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम रहता है, कुछ बुखार ऐसे, तो फिर हम सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर डॉक्टर को अपना प्रॉब्लम बताते हैं। और अगर उस डॉक्टर से काम नहीं होता है तो हम इधर-उधर दूसरा-दूसरा मेडिसिन ट्राई करते हैं और फिर हम वैक्सीन सब ट्राई करते हैं और फिर जब हमें कहीं रास्ता नहीं दिखता है, फिर सबसे आखिरी में हम परमेश्वर के पास जाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर, मेरा ये प्रॉब्लम है और मैं जानता हूँ तुम मेरा मदद करेगा, प्लीज़ मुझे मदद करो। लेकिन हमें वैसे नहीं करना है। हमें सबसे पहले अपने ज़िंदगी में हमें सबसे पहले महत्व हमें परमेश्वर को ही देना है, क्योंकि वही हमारे सारे दुःख, तकलीफ सब दूर कर सकते हैं। फिर यहाँ हम देखते हैं कि मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। परमेश्वर वो खुद कहते हैं कि वो हमारे सहायता करेंगे और वो हमें और किससे कह रहे हैं? हम इंसान जो कि
उनके बातें नहीं मानते हैं, जो उनसे अलग हो चुके हैं। जो उन्होंने हमें जब सृष्टि किया हमें बहुत प्यार से सृष्टि किया और फिर हम लोगों ने उनके प्यार को हमने ठुकरा दिया। हम अपने मर्ज़ी से जो करते हैं, हम अपने मर्ज़ी से करते हैं और सिर्फ़ जब हमें परेशानी हमारे ज़िंदगी में जब मुश्किलें आती हैं, तब हम उस परेशानी से हम डर कर हम परमेश्वर के पास जाते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि परमेश्वर मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। और जब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, उसके बाद में हम वापस अपने ज़िंदगी जीने लगते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन हमें वैसा नहीं करना है। हमारे ज़िंदगी में हमेशा हमें परमेश्वर को ही सबसे पहले महत्व देना है। फिर परमेश्वर कहते हैं कि अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे सँभाले रहूँगा। वही परमेश्वर हमें कहते हैं कि वो हमें सँभाले रहेंगे, वो हमें गिरने नहीं देंगे। वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो उन्होंने अपना एक पुत्र जो कि है जीसस परमेश्वर उनको हम पापियों के लिए जो कि उनसे दूर चले गए हैं हम लोगों के लिए उन्होंने अपने पुत्र को भेजा और फिर परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपने पुत्र को भेजा, लेकिन हम उनके प्यार को हम ठुकरा देते हैं और हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन जब मुसीबत आती है, हम तभी परमेश्वर से अपने हम मदद माँगते हैं। तो हमारे पास जैसे कि हम जानते हैं कि अभी हमारे पास वक़्त बहुत कम है। हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आएँगी, लेकिन टेम्पटेशंस भी आएँगे, लेकिन हमें उनमें हारना नहीं है। हमें टेम्पटेशन से डरना है, ना ही शैतान से डरना है। कि जब परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें किसी चीज़ से या किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि परमेश्वर हम इंसानों के लिए जो इम्पॉसिबल है, वो परमेश्वर के लिए वो पॉसिबल है क्योंकि उनके पास सारी शक्ति है और वो सब कर सकते हैं। तो हम हमें हम हमने हम उनसे बहुत दूर चले गए हैं और अभी हमारे पास वक़्त भी बहुत कम है। जो जीसस कहते आए हैं कि लास्ट डेज़ में जो होगा वो धीरे-धीरे सब सच होते जा रहा है। इसलिए हमारे पास वक़्त बहुत कम है। अगर हम बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे कि मैंने तो बहुत सारे पाप किए हैं, मुझे परमेश्वर माफ़ नहीं करेंगे, तो और हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो वैसे नहीं चलेगा। क्योंकि परमेश्वर हम देखेंगे आइज़ाया 1:10 में, यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद-विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएँगे और चाहे अग्रवाणी रंग के हो, तो भी वे ऊन के समान श्वेत श्वेत हो जाएँगे। तो यहाँ खुद परमेश्वर हमें कहते हैं कि हमने जितने भी पाप किए हैं, वो हमारे पाप एकदम लाल हो चुका है पाप से भरकर। लेकिन हम अगर पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर के पास हम उन घुटने टिका कर हम उनसे माफ़ी माँगेंगे, तो फिर परमेश्वर वो पूरी तरीके से तैयार है हमें माफ़ करने के लिए। जब परमेश्वर ही तैयार है हमारे इस पूरे काले दिल से दिल को पूरी तरह से साफ करने, सफ़ेद करने के लिए, तो हम क्यों हिचकिचाएँ? हमारे पास वैसे भी वक़्त बहुत कम है, वो अभी भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि जब एक पापी उनके पास आते हैं करता है तो फिर पूरा जो स्वर्ग है पूरा स्वर्ग वो रिजॉइस करते हैं। रिजॉइस वो लोग खुश हो जाते हैं पूरा स्वर्ग और वो लोग आनंद मनाते हैं। परमेश्वर अब भी हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब मेरा बेटा या बेटी आएँगे और मुझे माफ़ी माँगेंगे और वापस वो मेरे साथ रहेंगे ताकि जब जीसस आए तो हम सब साथ में रहेंगे और स्वर्ग में रहेंगे और सब खुशी से और आनंद से रहेंगे।
जब परमेश्वर हमारे इंतजार कर रहे हैं और वो खुद तैयार है हमें माफ करने के लिए, तो हम क्यों हिचकिचाए? हमें इसी वक्त उनके पास जाना है और माफी मांगना है। और एक जो है मतलब मैं एक चीज आखिरी में कहना चाहूंगी कि हमारी जिंदगी में जो भी मुश्किलें आएंगी, जो भी परेशानी आएंगी, हमें कभी नहीं भूलना है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं और वो हमारे सारे डर, जो भी हम जो जिस भी परेशानी या जिस चीज से भी हम डर रहे हैं, वो तैयार है हमारे परेशानी और सबसे हमें हमारे डर को, परेशानी को मिटाने। तो हमें परमेश्वर के सिवाय और किसी और चारे की जरूरत नहीं है। थैंक यू।